नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है, क्या वह बदला जा सकता है? या फिर हमारी मेहनत, हमारी कोशिशें, हमारा संघर्ष, क्या यह सब व्यर्थ है? कई बार हम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। हम पूरी मेहनत से कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन बार बार असफल होते हैं। तब हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? क्या मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरा नसीब कभी नहीं बदलेगा? कुछ लोग कहते हैं, जो लिखा है वही होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? क्या इसका मतलब यह है कि हम कोई प्रयास ही ना करें, क्योंकि अंत में वही होगा जो पहले से तय है? लेकिन वहीं कुछ लोग मानते हैं कि मेहनत से भाग्य भी बदला जा सकता है। वो कहते हैं, भाग्य हमारा साथ तभी देता है जब हम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो सच्चाई क्या है? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। हम समझेंगे कि भाग्य और कर्म के बीच का असली संबंध क्या है। क्या सच में भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? या फिर क्या हम अपनी मेहनत और विश्वास से अपनी तकदीर बदल सकते हैं? अगर आपके मन में भी यह सवाल कभी आया है, अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज की यह बातचीत आपकी सोच को बदल दे और शायद आपका भाग्य भी। मित्रों, भाग्य और कर्म, ये दो शब्द हमारे जीवन में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या हम इनका सही अर्थ समझते हैं? हम अक्सर सुनते हैं, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। लेकिन क्या भाग्य सच में पहले से तय होता है? और अगर ऐसा है, तो फिर कर्म का क्या महत्व है? क्या हमारी मेहनत और प्रयासों का कोई मूल्य नहीं? सबसे पहले भाग्य का अर्थ समझते हैं। भाग्य वह है जो हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम होता है। यह हमारी जन्म की परिस्थितियों, हमारी प्रवृत्तियों और कभी-कभी हमारे सामने आने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में प्रकट होता है। किसी का जन्म अमीर परिवार में होता है, किसी का गरीब परिवार में। कोई बचपन से ही प्रतिभाशाली होता है, तो किसी को सफलता के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है? यही सवाल हमें कर्म के महत्व तक ले जाता है। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किया गया हर कार्य, हर छोटी बड़ी क्रिया, हर निर्णय, हर प्रयास। कर्म वह शक्ति है जो हमें हमारे जीवन को आकार देने की स्वतंत्रता देती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। यह हमें बताता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। भले ही भाग्य हमारे जन्म की परिस्थितियों को निर्धारित कर सकता है, लेकिन हमारा कर्म यह तय करता है कि हम उन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक पाना चाहता है, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता, तो क्या केवल भाग्य के भरोसे वह सफल हो सकता है? नहीं, उसे मेहनत करनी ही होगी, तभी वह सफल होगा। इसी तरह अगर कोई किसान अपनी फसल बोता ही नहीं, तो क्या उसे फसल मिलेगी? अगर कोई खिलाड़ी अभ्यास ना करे, तो क्या वह मैच जीत पाएगा? नहीं। कर्म के बिना भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि भाग्य कोई मायने ही नहीं रखता? नहीं, भाग्य का भी अपना स्थान है। यह हमें एक प्रारंभिक स्थिति में रखता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। आपका भाग्य आपको संघर्ष की राह पर डाल सकता है, लेकिन आपकी मेहनत ही तय करेगी कि आप उस संघर्ष से कैसे बाहर निकलेंगे। भाग्य परिस्थितियां देता है, लेकिन कर्म उन परिस्थितियों को अवसरों में बदलने की शक्ति देता है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या भाग्य को दोष देकर बैठ जाना सही है, या फिर अपने कर्मों से अपने भविष्य को संवारना ज्यादा सही है? याद रखिए, भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन कर्म से जीतना ही सच्ची सफलता है। मित्रों, भाग्य और कर्म की यह चर्चा कोई नई नहीं है। सदियों से ऋषि मुनि, दार्शनिक और महान गुरु इस विषय पर गहन मंथन करते आ रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। आज
हम इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से समझेंगे कि भाग्य और कर्म का वास्तविक संबंध क्या है। भगवद गीता, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है, हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए और भाग्य को कोसने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में हर कार्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। अगर अर्जुन भाग्य का बहाना बना लेते और युद्ध से पीछे हट जाते, तो क्या धर्म की रक्षा हो पाती? नहीं, उन्हें अपने कर्म से ही अपना भाग्य लिखना था। तो क्या गीता यह कहती है कि भाग्य का कोई महत्व नहीं है? नहीं, गीता यह सिखाती है कि भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन भविष्य का निर्माण केवल हमारे वर्तमान कर्मों से ही संभव है। अब हम चलते हैं रामायण की ओर। भगवान श्री राम का जीवन भी इस सत्य का प्रमाण है। क्या श्री राम को कठिनाइयां नहीं मिली? उनका जन्म तो राजा दशरथ के घर हुआ था, लेकिन क्या भाग्य ने उन्हें सदा सुखी दिया? नहीं, उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला, पत्नी का हरण हुआ और कई युद्धों से गुजरना पड़ा। अगर वे भाग्य को दोष देकर बैठ जाते, तो क्या वे रावण का संहार कर पाते? क्या वे धर्म की स्थापना कर पाते? नहीं, उन्होंने अपने कर्म से अपनी नियति को गढ़ा। रामायण हमें यह सिखाती है कि भाग्य हमें कठिन परिस्थितियां दे सकता है, लेकिन हमें उन परिस्थितियों से कैसे बाहर आना है, यह हमारे कर्म पर निर्भर करता है। अब हम महाभारत के एक और पात्र को देखते हैं, कर्ण। कर्ण को जन्म से ही कई कठिनाइयां मिली। उसे माता कुंती ने जन्म के बाद त्याग दिया। समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, और जब वह अपने अधिकार के लिए लड़ा, तो हर बार उसे भाग्य का शिकार होना पड़ा। लेकिन क्या उसने हार मानी? नहीं, उसने अपने कर्मों से खुद को महान योद्धा बनाया। उसने खुद को अर्जुन के बराबर योद्धा सिद्ध किया, लेकिन एक गलती ने उसे पराजित कर दिया, उसका गलत संगति में रहना। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यह कि केवल कर्म करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। भाग्य हमें अवसर या कठिनाइयां दे सकता है, लेकिन हमारी संगति, हमारे निर्णय और हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अंत में हम सफल होंगे या असफल। तो मित्रों, हमारे शास्त्रों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कि भाग्य हमें प्रारंभिक परिस्थिति देता है, लेकिन कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर हम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, तो हमारी सफलता असंभव है। लेकिन अगर हम अपने कर्मों से आगे बढ़ें, तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप अपने भाग्य को कोसते हुए समय व्यर्थ करेंगे, या फिर अपने कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे? याद रखिए, शास्त्र हमें राह दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। मित्रों, अक्सर जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब हम बार बार असफल होते हैं, तब हमें लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है। हम सोचते हैं कि शायद हमारी तकदीर में सफलता लिखी ही नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनका भाग्य पहले से ही उनके पक्ष में था? आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्ची कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जो यह साबित करती हैं कि भाग्य से बड़ा सिर्फ और सिर्फ कर्म होता है। 1. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम। मेहनत से बदला भाग्य। तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम। पिता मछुआरे थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उन्हें छोटी उम्र में अखबार बेचने पड़े। अगर कलाम साहब भाग्य का रोना रोते, तो शायद वे पूरी जिंदगी गरीबी के साए में ही जीते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, विज्ञान को समझा और आगे बढ़ते गए। आज हम उन्हें किस रूप में जानते हैं? भारत के मिसाइल मैन के रूप में, देश के राष्ट्रपति के रूप में, एक महान वैज्ञानिक और प्रेरणा के स्रोत के रूप में। क्या यह केवल भाग्य था? नहीं, यह उनकी मेहनत थी, उनका समर्पण था, उनका अटूट विश्वास था। 2. अमिताभ बच्चन। संघर्ष से सफलता तक। अमिताभ बच्चन, यह नाम आज हर कोई जानता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा था? उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, रेडियो में नौकरी के लिए गए तो वहां से भी उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया। करियर की शुरुआत में लगातार फ्लॉप फिल्में मिली। इतना ही नहीं, जब उन्होंने थोड़ी सफलता पाई तो कुछ ही सालों में वे आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट गए। अगर उन्होंने भाग्य को दोष देकर हार मान ली होती तो क्या वे सदी के महानायक कहलाते? नहीं, उन्होंने संघर्ष किया, खुद पर विश्वास रखा और अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल डाला। 3. धीरूभाई अंबानी। एक मामूली कर्मचारी से बिजनेस टाइकून तक एक छोटे से गांव के गरीब लड़के धीरूभाई अंबानी को कोई नहीं जानता था। उन्होंने जीवन की शुरुआत एक पेट्रोल पंप पर मामूली नौकरी से की थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे। अगर वे भाग्य को दोष देकर संतुष्ट हो जाते तो क्या आज रिलायंस जैसी कंपनी अस्तित्व में होती? क्या उनके बच्चे आज भारत के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते? नहीं, यह उनका साहस, उनकी मेहनत और उनका सही निर्णय लेने की क्षमता थी जिसने उनके भाग्य को बदल दिया। 4. मैरी कॉम। कठिनाइयों से लड़कर बनी चैंपियन मैरी कॉम भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला बॉक्सरों में से एक गरीब किसान परिवार में जन्मी यह लड़की अगर भाग्य को दोष देती तो शायद पूरी जिंदगी अपने गांव तक ही सीमित रह जाती। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, समाज की सोच से लड़ी, पुरुष प्रधान खेल में अपनी जगह बनाई। उन्होंने यह साबित किया कि अगर मन में जुनून हो तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। आज वे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिला शक्ति का प्रतीक हैं। 5. जैक मा। बार बार असफलता के बाद भी हार नहीं मानी। क्या आप जानते हैं कि अली बाबा के संस्थापक जैक मा को 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट कर दिया गया था? यहां तक कि जब KFC पहली बार चीन में आया तब 24 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया। उनमें से 23 को नौकरी मिल गई, लेकिन केवल जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे बार बार गिरते रहे, लेकिन हर बार और मजबूत होकर उठे। आज वे दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। तो मित्रों, इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि भाग्य हमें रोक नहीं सकता जब तक हम खुद हार मानने को तैयार न हो जाएं। अगर आप भी सोचते हैं कि आपके भाग्य में कुछ बड़ा नहीं लिखा तो इन कहानियों को याद कीजिए। याद रखिए, सफलता उन लोगों को मिलती है जो भाग्य पर नहीं बल्कि अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपने भाग्य को दोष देकर बैठने वाले हैं, या फिर अपने कर्मों से अपने भाग्य को खुद लिखने वाले हैं? फैसला आपका है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। क्या हम भाग्य को मित्रों, यह सवाल हर किसी के मन में आता है। क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? अगर भाग्य पहले से तय है तो फिर मेहनत का क्या मतलब? अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर कोशिश करने से क्या होगा? और अगर भाग्य नहीं बदला जा सकता तो फिर लोग सफलता कैसे पाते हैं? 1. क्या भाग्य पहले से तय होता है? बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है। वे कहते हैं कि हर घटना, हर सफलता, हर असफलता पहले से तय होती है और उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? अगर ऐसा होता तो एक गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो जो असफल हुआ वह कभी सफल नहीं हो पाता। अगर ऐसा होता तो कोई भी अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल नहीं सकता था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाग्य किसी पत्थर पर लिखी हुई इबारत नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि यह मिट्टी की तरह है जिसे हम अपने कर्मों से गढ़ सकते हैं। 2. विज्ञान और मनोविज्ञान क्या कहते हैं? अब इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिस होती है, यानी हम अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने निर्णयों को बदल सकते हैं। और जब हम अपनी आदतें बदलते हैं तो हमारे जीवन के परिणाम भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह कभी सफल नहीं हो सकता तो उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। वह मेहनत करना बंद कर देगा, खुद पर विश्वास खो देगा और अंत में वह सचमुच असफल हो जाएगा।
लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाए, अपनी सोच को बदले और लगातार प्रयास करे, तो उसका भविष्य बदल सकता है। यही कारण है कि दुनिया के महानतम वैज्ञानिक, खिलाड़ी और बिजनेसमैन लगातार खुद को सुधारते रहते हैं। वे जानते हैं कि उनका भाग्य उनके हाथ में है। 3. आध्यात्मिक दृष्टिकोण, कर्म और भाग्य का खेल। अब इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा कर्मा तथा फलम, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर भाग्य को बदला नहीं जा सकता, तो यह नियम क्यों दिया गया? इसका अर्थ यही है कि हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था कि कर्म करने से ही जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। भगवान राम ने भी कर्म से ही अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया। अगर वे भाग्य को दोष देकर बैठ जाते, तो क्या वे इतिहास रच पाते? नहीं। 4. क्या हम सच में अपना भविष्य बदल सकते हैं? अगर हम मेहनत करें, तो क्या गारंटी है कि हमारा भाग्य बदल जाएगा? इसका जवाब है, शायद तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे जरूर। अगर आप एक बीज बोते हैं, तो क्या वह तुरंत पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे समय लगता है। लेकिन अगर आप उसे सही देखभाल देते हैं, तो वह जरूर बड़ा होता है। इसी तरह, अगर आप आज से मेहनत करना शुरू करें, तो हो सकता है कि आपको तुरंत सफलता न मिले, लेकिन यह पक्का है कि आपका कल आज से बेहतर होगा। यही कारण है कि सफल लोग कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि भाग्य उनका मालिक नहीं है, बल्कि उनके कर्म ही उनके भाग्य के निर्माता हैं। 5. हम अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं? अब सबसे जरूरी सवाल, अगर हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? 1. सकारात्मक सोच विकसित करें। अगर आप खुद को ही कमजोर मानेंगे, तो आप कभी मजबूत नहीं बन सकते। अगर आप सोचेंगे कि आपका भाग्य खराब है, तो आप सच में असफल हो जाएंगे। 2. मेहनत और धैर्य रखें। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलती। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो मेहनत करते रहें, बिना रुके, बिना थके। 3. सही निर्णय लें। कई बार लोग गलत संगति, गलत आदतें और गलत सोच के कारण असफल हो जाते हैं। अगर आपको अपने भाग्य को बदलना है, तो सही लोगों के साथ रहें, सही निर्णय लें और सही मार्ग पर चलें। 4. कभी हार न मानें। अगर पहली बार में सफलता न मिले, तो कोशिश जारी रखें। हर महान इंसान ने कई बार असफलता देखी है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो मित्रों, अब आपके पास जवाब है। क्या भाग्य बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा सकता है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, भाग्य हमेशा कर्म के पीछे चलता है, आगे नहीं। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे, तो आपका भाग्य भी बदल जाएगा। अब सवाल आपसे, क्या आप अपने भाग्य को खुद लिखना चाहेंगे या फिर किसी और के लिखे हुए को ही मान लेंगे? फैसला आपके हाथ में है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। कर्म का प्रभाव और मेहनत का महत्व। मित्रों, आपने सुना होगा, कर्म ही इंसान का असली भाग्य है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर सब कुछ भाग्य के अधीन है, तो फिर मेहनत क्यों करें? अगर सफलता या असफलता पहले से तय है, तो फिर कर्म का क्या मतलब? 1. कर्म ही असली भाग्य है। आपका आज का कर्म आपका आने वाला कल तय करता है। अगर आप रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं, तो परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। अगर आप मेहनत से काम करते हैं, तो आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर आप आलस्य करें, मेहनत न करें, तो क्या आपको सफलता मिलेगी? नहीं। यही वजह है कि भाग्य से ज्यादा कर्म का प्रभाव होता है। 2. कर्म और भाग्य का संबंध। कई लोग कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाग्य लिखता कौन है? हम खुद। हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को लिखते हैं। अगर कोई किसान कहे कि उसका भाग्य ही खराब है और वह खेत में बीज न डाले, तो क्या उसे फसल मिलेगी? अगर कोई विद्यार्थी कहे कि परीक्षा का परिणाम तो पहले से तय है और वह पढ़ाई न करे,
तो क्या वह पास होगा? नहीं। यही कारण है कि भाग्य से ज्यादा कर्म का महत्व है। 3. मेहनत करने वालों की जीत होती है। इतिहास गवाह है कि जो लोग मेहनत करते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। थॉमस एडिसन, अगर उन्होंने हजारों बार असफल होने के बावजूद बल्ब बनाने की कोशिश न की होती तो क्या आज हम रोशनी देख पाते? महात्मा गांधी, अगर उन्होंने अंग्रेजों के अन्याय के सामने घुटने टेक दिए होते तो क्या भारत आजाद होता? स्वामी विवेकानंद, अगर उन्होंने मेहनत न की होती तो क्या वे पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति का संदेश दे पाते? सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। भाग्य सिर्फ बहाने ढूंढने वालों के लिए होता है। 4. मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अगर कोई कहे कि वह सफल होना चाहता है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता, तो क्या यह संभव है? क्या बिना तैरना सीखे कोई गहरे पानी में जा सकता है? क्या बिना अभ्यास के कोई खिलाड़ी ओलंपिक जीत सकता है? क्या बिना मेहनत के कोई बिजनेसमैन करोड़पति बन सकता है? नहीं। यही कारण है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत करनी ही होगी। 5. कर्म के बिना भाग्य भी बेकार है। अगर आपके हाथ में सबसे अच्छी किताब हो लेकिन आप उसे पढ़ें ही ना, तो क्या वह किताब आपको ज्ञान दे सकती है? अगर आपके पास सबसे अच्छा मौका हो लेकिन आप उसका इस्तेमाल न करें, तो क्या वह मौका आपके लिए कोई चमत्कार कर सकता है? नहीं। ठीक इसी तरह, अगर आपके भाग्य में कुछ अच्छा लिखा भी है लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो वह कभी पूरा नहीं होगा। याद रखिए, भाग्य सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो अपने कर्मों से उसे बदलने की हिम्मत रखते हैं। 6. मेहनत का प्रभाव कब दिखता है? कई बार लोग कहते हैं, हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा। याद रखिए, हर चीज का समय होता है। जब आप बीज बोते हैं तो फसल तुरंत नहीं आती। जब आप कसरत शुरू करते हैं तो शरीर तुरंत मजबूत नहीं होता। जब आप किसी हुनर को सीखते हैं तो महारत तुरंत हासिल नहीं होती। लेकिन अगर आप धैर्य रखें और लगातार मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। 7. कर्म और मेहनत से क्या बदल सकता है? अगर आप असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भाग्य खराब है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने कर्म बदलने होंगे। अगर आप परीक्षा में फेल हो रहे हैं तो पढ़ाई का तरीका बदलें। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो रणनीति बदलें। अगर सेहत खराब है तो अपनी आदतें बदलें। कर्म करने से ही बदलाव आता है। अगर आप सोचते रहें और कुछ करें नहीं तो कोई चमत्कार नहीं होगा। 8. मेहनत और भाग्य के बीच का संतुलन। क्या केवल मेहनत से सब कुछ संभव है? नहीं। मेहनत के साथ सही दिशा में काम करना भी जरूरी है। अगर कोई किसान ऐसी जगह खेती करे जहां पानी न हो तो फसल नहीं उगेगी। अगर कोई मछुआरा रेगिस्तान में जाल डाले तो क्या उसे मछली मिलेगी? यानी मेहनत के साथ सही दिशा भी जरूरी है। हमें अपने लक्ष्य को समझकर सही योजना बनाकर मेहनत करनी होगी। 9. कर्म का फल जरूर मिलता है। यह शाश्वत सत्य है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं और परिणाम नहीं मिल रहा तो घबराइए मत, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित होता है। यह आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो मित्रों, अब आपको समझ आ गया होगा, कर्म ही असली भाग्य है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ भाग्य से सब कुछ मिलेगा तो आप गलत हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ भाग्य से सब कुछ मिलेगा तो आप गलत हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। याद रखिए, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है, जो कर्म करता है वही अपना भाग्य खुद लिखता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपने भाग्य के भरोसे बैठेंगे या फिर अपने कर्मों से अपना भविष्य खुद बनाएंगे? फैसला आपका है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। असफलता और भाग्य का भ्रम। मित्रों, असफलता एक ऐसा शब्द जिससे हर इंसान डरता है। हम सब ने कभी न कभी असफलता का सामना किया है। लेकिन जब हम बार बार असफल होते हैं तो हमें लगता है कि शायद यह हमारी किस्मत में ही नहीं था। शायद हमारी तकदीर में ही सफलता लिखी नहीं गई थी।
लेकिन क्या यह सच है? क्या असफलता का मतलब यह है कि हमारा भाग्य खराब है? क्या वास्तव में भाग्य हमारे हाथ में नहीं है? आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे और समझेंगे कि असफलता भाग्य का खेल नहीं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने वाला पहला कदम है। एक, असफलता का मतलब क्या है? जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है, तो क्या वह तुरंत दौड़ने लगता है? नहीं, वह गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। अगर वह गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे, तो क्या वह कभी चल पाएगा? असफलता भी ठीक ऐसी ही होती है। यह हमें सिखाने आती है कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ सुधार की जरूरत है। यह हमें मजबूत बनाती है, यह हमें तैयार करती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम असफल होते ही सोच लेते हैं कि हमारा भाग्य खराब है। हम खुद को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं और कोशिश करना बंद कर देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। 2, असफलता और भाग्य के बीच का भ्रम। कई लोग सोचते हैं कि जो सफल होते हैं वे जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? 5, इतिहास गवाह है, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में मंदबुद्धि समझा जाता था। उनके शिक्षक ने कहा था कि वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपको शायद यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने मिकी माउस और डिज्नीलैंड बनाया, उन्हें एक अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उनमें रचनात्मकता की कमी बताई गई थी। लेकिन क्या उन्होंने अपनी किस्मत को दोष दिया? नहीं, उन्होंने असफलता को चुनौती के रूप में लिया और अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। असफलता का डर क्यों हमें पीछे रोकता है? असफलता का डर हमें कोशिश करने से रोकता है। हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम सोचते हैं कि अगर फिर से हार गए तो। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप कोई जोखिम न लें। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप पहले ही हार चुके हैं। अगर आप डर के कारण अपने सपनों को छोड़ देंगे तो आप जीवन भर पछताते रहेंगे। इसलिए असफलता से मत डरिए, बल्कि उसे अपना दोस्त बनाइए। 7, असफलता को सफलता में कैसे बदलें? अब सवाल उठता है, असफलता से सीखकर सफलता कैसे पाई जाए? 1, असफलता को अनुभव समझें। हर असफलता आपको कुछ सिखाने आती है। उसे स्वीकार करें और उससे सीखें। 2, आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। 3, अपनी गलतियों को सुधारें। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराना बुरा है। 4, लगातार प्रयास करें। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो बार बार कोशिश करते हैं। असफलता को सकारात्मक नजरिए से देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई पेड़ हर मौसम में हरा ही रहे तो क्या उसे कभी नए पत्ते मिलेंगे? नहीं, पुराने पत्ते झड़ते हैं, तभी नए पत्ते आते हैं। ठीक इसी तरह असफलता भी जीवन में नए अवसरों को लाने का संकेत होती है। 9, भाग्य पर भरोसा करें, लेकिन कर्म को न भूलें। हमेशा यह मानिए कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन यह भी मत भूलिए कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो असफलता भी आपकी राह रोक नहीं पाएगी। असफलता भाग्य का खेल नहीं है। यह एक संकेत है कि आपको और बेहतर बनने की जरूरत है। यह एक परीक्षा है जो यह देखना चाहती है कि आप अपने सपनों के लिए कितने समर्पित हैं। याद रखिए, असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर आप रुके नहीं तो सफलता जरूर मिलेगी। अब सवाल आपसे, क्या आप असफलता से डरकर हार मानेंगे या फिर अपने कर्मों से अपनी तकदीर खुद लिखेंगे? फैसला आपका है। 1, मेहनत और भाग्य दोनों जरूरी क्यों हैं? कल्पना कीजिए, अगर कोई किसान खेत में बीज ही न डाले और कहे कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, तो क्या उसे फसल मिलेगी? अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले किताब ही न खोले और सोचे कि जो मेरी तकदीर में लिखा होगा वही होगा, तो क्या वह पास हो पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही, अगर कोई मेहनत तो करे लेकिन बिना सही दिशा के, बिना सही योजना के, तो क्या उसे सफलता मिलेगी?
अगर कोई नाविक बिना दिशा जाने समंदर में नाव चलाए तो क्या वह किनारे तक पहुंच पाएगा? यही कारण है कि मेहनत और भाग्य दोनों का संतुलन जरूरी है। तो क्या केवल मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है? बहुत से लोग कहते हैं बस मेहनत करो, सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? अगर कोई खिलाड़ी बिना सही ट्रेनिंग के दिन रात मेहनत करता रहे तो क्या वह ओलंपिक में जीत सकता है? अगर कोई बिजनेसमैन बिना मार्केट की समझ के दिन रात काम करता रहे तो क्या उसकी कंपनी सफल होगी? सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, सही दिशा में मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। अगर मेहनत घोड़े की तरह है तो सही दिशा उसका लगाम है। अगर मेहनत इंजन है तो सही रणनीति उसका स्टीयरिंग है। यानी मेहनत के साथ साथ सही सोच और सही अवसरों का भी ध्यान रखना पड़ता है। 3. क्या केवल भाग्य से सफलता मिल सकती है? अब दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं सब कुछ किस्मत से तय होता है, मेहनत का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो स्टीव जॉब्स को गरीबी से निकलकर एप्पल कंपनी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो अमिताभ बच्चन को अपने करियर में संघर्ष करने की जरूरत क्यों होती? अगर केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो डॉक्टर AP.J. अब्दुल कलाम को छोटे गांव से उठकर भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ती? भाग्य आपको मौके देता है, लेकिन उन मौकों का सही इस्तेमाल करना आपके हाथ में होता है। 4. मेहनत और भाग्य का सही संतुलन कैसे बनाएं? अब सवाल उठता है, अगर मेहनत और भाग्य दोनों जरूरी हैं, तो इनका सही संतुलन कैसे बनाया जाए? 1. सही दिशा में मेहनत करें। सिर्फ परिश्रम करना काफी नहीं, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। अगर आप बिना सोचे समझे दिन रात काम करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए पहले अपने लक्ष्य को समझें, फिर सही योजना बनाएं और फिर मेहनत करें। 2. अवसरों को पहचानें। भाग्य हमेशा आपको अवसर देता है, लेकिन क्या आप उन अवसरों को पहचान पाते हैं? अगर आप अपने आसपास के मौकों को नहीं देखेंगे तो आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए मेहनत के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। 3. धैर्य बनाए रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब यह नहीं कि हमारा भाग्य खराब है, इसका मतलब यह है कि हमें थोड़ा और धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। 4. गलतियों से सीखें। अगर कोई चीज बार बार गलत हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी तकदीर खराब है। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। 5. मेहनत और आत्मविश्वास को साथ रखें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आपको खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। 5. मेहनत और भाग्य के संतुलन से सफलता कैसे मिलेगी? कल्पना कीजिए, आप एक किसान हैं और आपने अपने खेत में अच्छे बीज बोए हैं। अब आपको धैर्य रखना होगा और सही समय पर पानी और खाद देना होगा। अगर मौसम खराब हो जाए तो आपको नए तरीके अपनाने होंगे। यही संतुलन है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बीज कभी अंकुरित नहीं होंगे। अगर आप सही समय का इंतजार नहीं करेंगे तो फसल खराब हो जाएगी। ठीक इसी तरह जीवन में भी सफलता पाने के लिए मेहनत और सही अवसर दोनों की जरूरत होती है। न मेहनत अकेले काफी है, न ही भाग्य अकेले सब कुछ तय करता है। भाग्य आपके लिए दरवाजे खोल सकता है, लेकिन उन दरवाजों से गुजरने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। भाग्य आपको मौके दे सकता है, लेकिन उन मौकों का सही इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। याद रखिए, जो मेहनत करता है वह अपनी तकदीर खुद लिखता है। जो सही मौके पहचानता है वही असली विजेता बनता है। अब सवाल आपसे, क्या आप अपनी मेहनत और भाग्य का सही संतुलन बना पाएंगे या फिर किसी एक पर निर्भर रहकर अपना समय बर्बाद करेंगे? फैसला आपका है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। कर्म का प्रभाव और भाग्य का परिवर्तन। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो मेहनत करने का क्या फायदा? क्या हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं, या फिर सच में जो लिखा है वही होकर रहेगा? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और समझेंगे
कि कर्म का प्रभाव कैसे हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकता है। वेट, क्या भाग्य पहले से तय होता है? बहुत से लोग मानते हैं कि जो हमारी तकदीर में लिखा है वही होगा। अगर यह सच होता तो क्या मेहनत का कोई मूल्य रह जाता? क्या फिर हम किसी भी चीज के लिए संघर्ष करते? अगर कोई बच्चा यह मान ले कि उसके दिमाग में जो बुद्धि दी गई है वह बदली नहीं जा सकती, तो क्या वह पढ़ाई करेगा? अगर कोई गरीब यह सोच ले कि वह हमेशा गरीब ही रहेगा, तो क्या वह कभी अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा? नहीं। सच तो यह है कि भाग्य हमारी मेहनत, सोच और कर्मों से बनता और बदलता है। अगर हम अपने कर्म सही दिशा में करें तो तकदीर भी हमारे पक्ष में हो सकती है। तो क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? अब सवाल उठता है, क्या हम सच में अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका जवाब आपको कुछ महान हस्तियों की कहानियों में मिलेगा। 1. अब्दुल कलाम का उदाहरण। टॉय पीजे। अब्दुल कलाम एक गरीब मछुआरे के बेटे थे। अगर वे सोचते कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा, तो क्या वे भारत के राष्ट्रपति बन पाते? नहीं। उन्होंने अपने कर्मों से अपनी तकदीर को बदला। 2. धीरूभाई अंबानी की कहानी। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। अगर वे अपनी परिस्थितियों को ही अपनी तकदीर मान लेते, तो क्या वे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बन पाते? नहीं। उन्होंने अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। 3. अमिताभ बच्चन का संघर्ष। अमिताभ बच्चन को जब फिल्म इंडस्ट्री में बार बार असफलता मिली, तो लोग कहते थे कि उनकी किस्मत खराब है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपने कर्मों को जारी रखा और फिर वही किस्मत उन्हें महानायक बना गई। 3. कर्म और भाग्य का सीधा संबंध। अब सवाल उठता है, अगर भाग्य बदल सकता है तो यह कैसे होता है? इसका सबसे आसान उत्तर है बीज और वृक्ष का संबंध। जब आप कोई बीज बोते हैं तो वह भाग्य की तरह होता है, लेकिन अगर आप उसे सही पानी और खाद नहीं देंगे तो वह सूख जाएगा। अगर आप उसे सही देखभाल देंगे तो वह एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा। यानी बीज आपका प्रारंभिक भाग्य है, लेकिन उस बीज को पेड़ बनाना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। 4. क्या हर परिस्थिति कर्म से बदली जा सकती है? अगर बारिश हो रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते। अगर आपको जन्म से कोई परिस्थिति मिली है तो उसे बदलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि आप क्या बदल सकते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप उसके साथ क्या कर सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप छाता ले सकते हैं। अगर आपके पास संसाधन कम है तो आप अपनी बुद्धि से नए रास्ते बना सकते हैं। कर्म हमेशा किसी भी परिस्थिति में हमें एक नया रास्ता दिखा सकता है। 5. कर्म कैसे करें कि भाग्य भी साथ दे। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने कर्मों से अपनी तकदीर को सकारात्मक बना सकते हैं। 1. सही सोच रखें। अगर आप यह मानेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो आपके लिए राहें खुलेंगी। अगर आप यह सोचेंगे कि मेरी किस्मत खराब है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2. मेहनत करें, लेकिन स्मार्ट तरीके से। सिर्फ कठिन परिश्रम ही नहीं, बल्कि सही दिशा में किया गया परिश्रम भी जरूरी है। अगर किसान बीज को सही मौसम में नहीं बोएगा, तो वह मेहनत करके भी फसल नहीं उगा पाएगा। 3. धैर्य बनाए रखें। कई बार कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मिलेगा ही नहीं। जो इंसान धैर्य रखता है और लगातार प्रयास करता है, वही भाग्य को बदल सकता है। 4. अवसरों को पहचानें। जीवन में अवसर हमेशा मिलते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं? जो व्यक्ति मौके को पहचानता है और उसका सही इस्तेमाल करता है, वही अपनी तकदीर लिखता है। तो मित्रों, अब आपके पास जवाब है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। अगर आप यह सोचकर बैठ जाएं कि सब कुछ पहले से तय है, तो आप खुद को सीमित कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने कर्मों पर भरोसा करेंगे, तो आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। कर्म वो बीज है जिससे भाग्य का पेड़ उगता है। अगर बीज को सही देखभाल मिले, तो वह सबसे ऊंचा वृक्ष बन सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आप अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदलने के लिए तैयार हैं, या फिर आप भाग्य के भरोसे बैठकर इंतजार करेंगे? फैसला आपका है।
भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। कर्म का प्रभाव और भाग्य का परिवर्तन। मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो मेहनत करने का क्या फायदा? क्या हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं, या फिर सच में जो लिखा है वही होकर रहेगा? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और समझेंगे कि कर्म का प्रभाव कैसे हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकता है। एक, क्या भाग्य पहले से तय होता है? बहुत से लोग मानते हैं कि जो हमारी तकदीर में लिखा है वही होगा। अगर यह सच होता तो क्या मेहनत का कोई मूल्य रह जाता? क्या फिर हम किसी भी चीज के लिए संघर्ष करते? सोचिए, अगर कोई बच्चा यह मान ले कि उसके दिमाग में जो बुद्धि दी गई है वह बदली नहीं जा सकती, तो क्या वह पढ़ाई करेगा? अगर कोई गरीब यह सोच ले कि वह हमेशा गरीब ही रहेगा, तो क्या वह कभी अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा? नहीं। सच तो यह है कि भाग्य हमारी मेहनत, सोच और कर्मों से बनता और बदलता है। अगर हम अपने कर्म सही दिशा में करें तो तकदीर भी हमारे पक्ष में हो सकती है। 2, क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? अब सवाल उठता है, क्या हम सच में अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका जवाब आपको कुछ महान हस्तियों की कहानियों में मिलेगा। 1, अब्दुल कलाम का उदाहरण। डॉ AP और जे अब्दुल कलाम एक गरीब मछुआरे के बेटे थे। अगर वे सोचते कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा, तो क्या वे भारत के राष्ट्रपति बन पाते? नहीं। उन्होंने अपने कर्मों से अपनी तकदीर को बदला। 2, धीरूभाई अंबानी की कहानी। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। अगर वे अपनी परिस्थितियों को ही अपनी तकदीर मान लेते, तो क्या वे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बन पाते? नहीं। उन्होंने अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। 3, अमिताभ बच्चन का संघर्ष। अमिताभ बच्चन को जब फिल्म इंडस्ट्री में बार बार असफलता मिली तो लोग कहते थे कि उनकी किस्मत खराब है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपने कर्मों को जारी रखा और फिर वही किस्मत उन्हें महानायक बना गई। 3, कर्म और भाग्य का सीधा संबंध। अब सवाल उठता है, अगर भाग्य बदल सकता है तो यह कैसे होता है? इसका सबसे आसान उत्तर है बीज और वृक्ष का संबंध। जब आप कोई बीज बोते हैं तो वह भाग्य की तरह होता है, लेकिन अगर आप उसे सही पानी और खाद नहीं देंगे तो वह सूख जाएगा। अगर आप उसे सही देखभाल देंगे तो वह एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा। यानी बीज आपका प्रारंभिक भाग्य है, लेकिन उस बीज को पेड़ बनाना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। 4, क्या हर परिस्थिति कर्म से बदली जा सकती है? अब कुछ लोग कहेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यह सच है। अगर बारिश हो रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते। अगर आपको जन्म से कोई परिस्थिति मिली है तो उसे बदलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि आप क्या बदल सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि आप उसके साथ क्या कर सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप छाता ले सकते हैं। अगर आपके पास संसाधन कम है तो आप अपनी बुद्धि से नए रास्ते बना सकते हैं। कर्म हमेशा किसी भी परिस्थिति में हमें एक नया रास्ता दिखा सकता है। 5, कर्म कैसे करें कि भाग्य भी साथ दे? अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने कर्मों से अपनी तकदीर को सकारात्मक बना सकते हैं। 1, सही सोच रखें। अगर आप यह मानेंगे कि मैं कर सकता हूं तो आपके लिए राहें खुलेंगी। 2, मेहनत करें, लेकिन स्मार्ट तरीके से। सिर्फ कठिन परिश्रम ही नहीं, बल्कि सही दिशा में किया गया परिश्रम भी जरूरी है। अगर किसान बीज को सही मौसम में नहीं बोएगा तो वह मेहनत करके भी फसल नहीं उगा पाएगा। 3, धैर्य बनाए रखें। कई बार कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मिलेगा ही नहीं। जो इंसान धैर्य रखता है और लगातार प्रयास करता है वही भाग्य को बदल सकता है। 4, अवसरों को पहचानें। जीवन में अवसर हमेशा मिलते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं? जो व्यक्ति मौके को पहचानता है और उसका सही इस्तेमाल करता है वही अपनी तकदीर लिखता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है।
अगर आप यह सोचकर बैठ जाएं कि सब कुछ पहले से तय है, तो आप खुद को सीमित कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने कर्मों पर भरोसा करेंगे, तो आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। याद रखिए, कर्म वो बीज है जिससे भाग्य का पेड़ उगता है। अगर बीज को सही देखभाल मिले, तो वह सबसे ऊंचा वृक्ष बन सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आप अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदलने के लिए तैयार हैं, या फिर आप भाग्य के भरोसे बैठकर इंतजार करेंगे? फैसला आपका है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। अंतिम संदेश और जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग। क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वह जीवन में उपयोग न हो। और यह भी सच है कि जो भी सीखा है, उसे अगर सही तरीके से लागू किया जाए, तो इंसान अपना भाग्य खुद बना सकता है। एक, भाग्य का लिखा मिटता नहीं, लेकिन दिशा बदली जा सकती है। क्या नदी अपनी दिशा खुद तय करती है? नहीं। अगर आप एक छोटी सी नहर बना दें, तो पानी उस नए रास्ते पर बहने लगेगा। ठीक वैसे ही आपका भाग्य आपके जन्म के साथ तय हुआ हो सकता है, लेकिन आप अपने कर्मों से उसकी दिशा बदल सकते हैं। अगर कोई गरीब पैदा हुआ है, तो वह गरीब ही मरे, यह जरूरी नहीं। अगर कोई कमजोर पैदा हुआ है, तो वह हमेशा कमजोर रहेगा, यह जरूरी नहीं। अगर कोई असफल हुआ है, तो वह हमेशा असफल रहेगा, यह भी जरूरी नहीं। तो डर को हराकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। अक्सर हम अपने भाग्य को दोष देकर अपने डर को छिपा लेते हैं। कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन यह सच नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर को हराकर आगे बढ़ते हैं, जो असफलता से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, जो अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप डर के आगे झुकेंगे या आगे बढ़ेंगे? फैसला आज ही कीजिए। 3, मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच को अपनाएं। अगर आप किसी बीज को मिट्टी में बो दें और हर दिन उसे उखाड़ कर देखें कि वह बड़ा हुआ या नहीं, तो क्या वह कभी पेड़ बनेगा? नहीं। इसी तरह सफलता भी समय लेती है। अगर आज आपने मेहनत शुरू की है, तो उसका परिणाम कल ही नहीं मिलेगा। इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, सही दिशा में लगातार प्रयास करना पड़ेगा। 4, अपने अंदर अनुशासन और निरंतरता लाएं। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलती। आपका भाग्य भी तब बदलेगा जब आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। याद रखिए, हर दिन किया गया छोटा सा प्रयास बड़े बदलाव की नींव रखता है। अगर आपने ठान लिया कि हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हर दिन खुद को सुधारेंगे, तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। 5, सफलता को कैसे परिभाषित करें? अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या सफलता का मतलब सिर्फ पैसा, शोहरत और बड़ा नाम कमाना है? नहीं, सफलता का असली मतलब है जो आप बनना चाहते हैं वह बनना। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं और बनते हैं, तो आप सफल हैं। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप सफल हैं। अगर आप हर दिन पहले से बेहतर बन रहे हैं, तो आप सफल हैं। 6, अपने लक्ष्य को पहचानें और उस पर केंद्रित रहें। बहुत से लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कोई हवा में तिनका हो, जहां हवा चली वहां बह गए। लेकिन याद रखिए, हवा का रुख तय नहीं किया जा सकता, पर अपनी नाव की दिशा तय करना आपके हाथ में है। तो आज ही अपने आप से पूछिए, मैं अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं? मेरा असली सपना क्या है? मुझे कहां पहुंचना है? और फिर उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाइए। सारन, हार से घबराएं नहीं, उसे अपनी ताकत बनाएं। कभी कभी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। क्या इसका मतलब यह है कि हमारी मेहनत बेकार गई? नहीं, हर असफलता एक सबक होती है। हर हार हमें सिखाती है कि अगली बार क्या सुधार करना है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए, तो भाग्य को दोष देने की बजाय खुद से पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? क्योंकि सीखने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। 8, दूसरों की मदद करें और सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। सफलता सिर्फ खुद तक सीमित रखने के लिए नहीं होती। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में खुशहाली अपने आप आ जाती है। अगर आप किसी को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, तो जरूर करें।
अगर आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि असली सफलता वह होती है जो दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाए। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन आप अपने कर्मों से उसकी दिशा बदल सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि क्या आप हार मानकर बैठे रहेंगे या फिर अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद लिखेंगे। याद रखिए, जो मेहनत करता है वह कभी हारता नहीं। जो हार को स्वीकार करता है वही जीत की ओर बढ़ता है। जो खुद पर विश्वास रखता है वही अपनी तकदीर खुद बनाता है। अब सवाल आपसे, क्या आप अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदलने के लिए तैयार हैं? फैसला आज ही कीजिए, क्योंकि आज लिया गया एक सही निर्णय आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है।